मेरे साथ मेरी सहयोगी साउथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज स्टेट एमपीसीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देश प्रदेश और विदेश की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट में 25 खबरें। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों की एक बड़ी बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद है। बता दें कि देश के कुल 38 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली नक्सल प्रभावित जिले हैं। पूरे देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले दौरे के दौरान अमित शाह ने सरकार बनने के बाद प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करने का वादा किया था। वहीं अमित शाह 25 अगस्त को एनसीबी ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नारकोटिक्स विभाग का रिव्यू करेंगे। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक के करीब छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे और दोपहर 3:50 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भोपाल में हुजूर के बिलखिरिया क्षेत्र में रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इसके बाद हजारों बहनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर रक्षा सूत्र बांधा और मोहन यादव ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है और करीब हजारों की संख्या में महिलाएं राखी बांधने पहुंचती हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी कड़ी में दुर्ग में भी गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरने में शामिल हुए। धरने के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेरा काफिला रोका। 50 से 60 लड़कों ने मेरे काफिले को घेरा। बजरंग दल के गुंडों ने मुझे रोकने की कोशिश की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। फिलहाल बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं। मैं जैसे अपने निवास से निकला, सिरसा गेट चौक के पास आया, 50-60 लड़के साथ में थे। जैसे चौक में आया, पहुंचा गाड़ी, तीनों कार के मेरे पहुंची, वैसे ही 50-60 लड़के चौक से आ गए और गाड़ी रोकने लगे और गाड़ी रोक के वो नाराबाजी भी कर रहे थे। मेरी गाड़ी की भी रोके और उसके बाद जो मेरे सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की किए। कांग्रेस प्रदेश भर में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जगदलपुर में भी पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर आरोप लगाया। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है।
छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार की नाकामी और देश में जगहलता के कारण विपक्ष के नेताओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक देवेंद्र यादव को जबरन फंसाया गया है, जबकि उस आयोजन में बलौदा बाजार के आयोजन में वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े और उनके साथियों ने आयोजन कराया था। उनको अभी तक ना नोटिस दिया गया, ना उनके ऊपर कोई कार्यवाही की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलापुर की भावना के साथ विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर रही है। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में हम जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में सर्विस रूल बुक का पालन नहीं हो रहा है, लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सरकार डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। पटवारी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता तब कहां थे जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के संविधान के नियमों की का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस बुक का भी पालना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये अध्यक्ष साहब तब कहां थे जब यही आरिफ मसूद, यही इनके गुंडे नेता इस प्रकार से संविधान को हाथ में लेते हैं। ये पीसीसी अध्यक्ष तब कहां चले जाते हैं जब संविधान को तार तार करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कहीं पर असंवैधानिक चीजों को, घटनाक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून राज था, है और रहेगा। कल भी कार्रवाई हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी 10 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम मध्य प्रदेश का शासन करेगा। विदिशा में ट्रैफिक व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई और सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लसा वानखेड़े जाम में फंस गईं और काफी देर उन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब जाम नहीं खुला तो उन्हें पैदल ही बीजेपी कार्यालय तक पहुंचना पड़ा। दरअसल शहर में जगह जगह अतिक्रमण है, रोड पर लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई हैं, इसके चलते यहां पर अक्सर जाम लग जाता है। वहीं शहर में मॉल भी खुला है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोग रोड पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं। इस अव्यवस्था का सामना सांसद को भी करना पड़ा। छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान सड़क, बाजार, धार्मिक स्थल पर गश्त कर रहे हैं। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए देर रात तक सख्ती से चेकिंग की गई, वाहनों को रोक रोक कर जांच की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। घटना घटित होने के बाद से लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ से महोबा लगा हुआ है, राठ लगा हुआ है, हमीरपुर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लगातार चेकिंग कर रहे हैं। मोबाइल की टीम लगी हुई है, हमारी 8-10 मोबाइल टीम पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है। किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था भंग न हो, इस पर हमें ध्यान दे रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो लोग उपद्रवी है और जिन्होंने गलत किया है उन लोगों की तलाश कर रहे हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, साइबर के माध्यम से उन लोगों की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को जब्त करके चालानी कार्रवाई की गई। वहीं शहर में दुकान चालकों को भी हिदायत दी गई, सड़क पर वाहन न खड़ा करें। यातायात डीएसपी ने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो जिसके जो प्रमुख घटक हैं ट्रैफिक अव्यवस्थित होने के कारण, जैसे ऑटो वालों ने मनमर्जी से कहीं भी वाहन खड़ा करना शुरू कर दिए थे, या कुछ बसें ऐसी जगह खड़ी होने लगी थी सवारी के चक्कर में, उन सब पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज भी उसी तारतम्य में लगभग 20 ऑटो पर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के साथ एक संयुक्त कार्रवाई का हम लोगों ने अभी प्लान किया हुआ है।
उनके साथ एक बैठक हो गई है और शाम को आज से उनके साथ भी संयुक्त कार्रवाई करके ऐसी दुकानें चिन्हित की जा रही हैं जो अपने सामान को बाहर सड़क तक लेकर के आ जाते हैं। बालाघाट से ट्रांसफर होकर राजगढ़ पहुंचे कलेक्टर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने बैठक का आयोजन किया और जिले की समस्याओं के बारे में रूबरू हुए। चर्चा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ है और उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की है। कलेक्टर ने कहा कि जिले की समस्याओं का समाधान करना ही उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के साथ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी मौजूद रहे। अब मैं उस स्कूल को देखता हूँ, यूपी में जब जाके गाँव जाता हूँ तो वहाँ अच्छी बिल्डिंग है, सारी चीजें हैं, जहाँ मैं बगीचे में पढ़ा करता था। तो निश्चित तौर पे राजगढ़ में बहुत सारे चेंजेस हैं और मुझे लगता है कि जितना हम लोग निगेटिवली परसीव करने की कोशिश करते देखते, उतना ही हम पॉजिटिव भी देखें। चीजें नो डाउट समय लेती है, पर चेंजेस हैं, समाज में भी चेंजेस हैं और मुझे लग रहा है कि प्रशासन, पुलिस सब अपना काम कर रहे हैं, पत्रकार साथी भी अपना काम कर रहे हैं। और सर एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की, कभी पब्लिक क्राइसिस में जितना इन लोगों ने हमारा साथ दिया, जैसे हमारे सर एक बड़ी घटना हुई थी उसमें काफी लोगों की जाने लगी, तो एक लोगों ने वार्ड की शीट बदलने से लेके व्यक्तियों को एम्बुलेंस से अस्पताल के रूम तक ले जाने में तो मदद की। तो मैं ऐसा मतलब लोगों का जो है धन्यवाद कहता, बट सर बहुत मदद करती है। सामाजिक स्तर पर भी कुछ विषयों में अगर अपने उनसे अपेक्षा रखते हैं कि भाई सरकार सरकारी चीजों को आप अच्छे से प्रकाशित करें, लेकिन उनसे लोगों में जागरूकता तो बहुत अच्छे से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पूरी करके वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर पोलैंड और यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। लंबे समय से रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने की उम्मीद भी जगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की 7 घंटे की यात्रा के बाद कीव से रवाना हुए और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सार्थक वार्ता भी की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देने की आश्वासन दिया। भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। अभी तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करता है। गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जरों, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को समाप्त करने के एनसी के फैसले का समर्थन करेगी। कांग्रेस के स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड फिर से शुरू करने के पक्ष में है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है।